अब आपको एक हम ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुन करके आपका मन व्यथित हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर देर रात जो है भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। जो घायल हो गए हैं उन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नई दिल्ली में भगदड़ क्यों हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए, खास करके महाकुंभ में जाने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। और खास करके ये जो घटना घटी है प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर, जहां पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें वहां से संचालित होती थी और इसी ट्रेन पर जरूरत से ज्यादा लोग प्रयागराज जाने वाले जो है वो पहुंच गए थे, और जिसके कारण जो है अव्यवस्थित चीजें अव्यवस्थित हो गई। और इसी बीच ये मैसेज वायरल फैल गया कि इस प्लेटफॉर्म पर जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है वो ट्रेन अब जो है वो नहीं आएगी, उसको रद्द कर दिया गया। और इसी खबर को लेकर के भगदड़ मच गई। हालांकि रेलवे ने साफ कर दिया है कि जितनी भी ट्रेनें हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह की कोई ट्रेन जो है वो रद्द नहीं हुई है। लेकिन भगदड़ मची और इसी भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और मौत के साथ साथ दर्जन भर लोग घायल भी हो गए, जिनका दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि महाकुंभ जैसी जो आयोजन हुआ है और इस आयोजन में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अव्यवस्था क्यों फैली हुई है। एक पत्रकार के नजरिए से अगर मैं आपको बोलूं तो मैं प्रयागराज महाकुंभ में गया था और वहां की अव्यवस्था को देख करके मुझे बहुत ही दुख हुआ। क्योंकि देखिए, जितनी भी प्रयागराज पहुंचने के बाद अव्यवस्था क्या थी, न ही आपको गंतव्य जगह स्थान पर पहुंचने के लिए आपको कोई व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा से, लूट मार एकदम जरूरत से ज्यादा थी। और जो चौराहे होते हैं, चौराहों पर बहुत कम मुझे पुलिस वाले दिखे जो आपको ये डायरेक्शन बता देते कि आखिर आपको प्रयागराज जाने के लिए यानी के लिए रास्ता क्या है, किस रास्ते से आप जाएंगे और किस रास्ते से आप रिटर्न होंगे। ऐसी अव्यवस्था को लेकर के जो सरकार है वो ढिंढोरा पीट रही है। अब सवाल यही उठता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर इस तरह के हादसे जब होते हैं तो सवाल गंभीर है और इसको लेकर के सवाल उठाए जाने चाहिए कि आखिर रेलवे कहाँ थी, क्यों सोई हुई थी, क्यों इस तरह की व्यवस्था हुई और 18 लोगों की मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है। हालांकि रेलवे जो है मृतक लोगों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है और जो घायल हैं उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन जिनकी जान चली गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये केंद्र की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को बताना होगा। चाहे वो प्रयागराज में हो या फिर दिल्ली में हो, हर जगह अव्यवस्था फैली हुई है और इसके लिए सीधा सीधा केंद्र और राज्य की सरकार जिम्मेदार है।